भारत का धार्मिक इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भारत का वो वैदिक काल याद करो। भारत के वैदिक काल को लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से सराहा। क्या गजब का काल था, जरा सोचो। उन दिनों लोग विवाह करने के लिए अगर स्त्री पुरुष जाते थे, नव युवती लोग, उसको अपना पूजा पाठ, अपने विवाह तक करने के लिए अपने खुद मंत्र का उच्चारण किया करते थे। कोई पंडित और ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ता था। लोगों को इतना समझ था कि वो अपने मंत्र का उच्चारण खुद संस्कृत में करते थे, मंदिरों में जाकर, और अपना विवाह खुद करते थे। किसी का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में इतनी आडंबर आए, इतनी कूटनीति, इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में भेदभाव, जाति वर्ण व्यवस्था, स्त्री पुरुष महिला नर, हर तरीके से भेदभाव फैल गई और इतनी इतनी जटिलताएं आ गई कि लोगों का जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। लोगों ने वैदिक काल को नकारा, नो डाउट, आपको पता है। और जब वैदिक काल जो तकरीबन 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पर 1000 साल चला, उसको लोगों ने तुरंत अपने से दूर करने की कोशिश किया। और तुरंत क्या हुआ, भारत में एक नया धर्म सामने जन्म लिया, वो है जैन धर्म। जैन धर्म बहुत तेज गति से सामने आया। लोगों ने धड़ल्ले से लोगों ने वैदिक धर्म के अपने रास्ता मोड़ लिया जैन धर्म की ओर। और तुरंत उसके बाद भारत में एक और धर्म आया जिसका नाम था बौद्ध धर्म। लोगों ने बौद्ध धर्म को भी खूब प्रशंसा दिया। नो डाउट ये दोनों धर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन आने वाले 500-600 सालों के बाद इन धर्मों में भी कमियां आने लगी दोस्त। जैन धर्म अपने जगह पे अलग अलग संप्रदाय में बंटने लगा। ये कुछ अलग रीजन देता, श्वेतांबर, दिगंबर, पीतांबर, कुछ भी लगने लगा और अलग अलग धर्मों में बंटने लगा जैन धर्म। फिर देखो बौद्ध धर्म तुम्हारा हीनयान महायान में कैसे बंटने लगे, और आगे चल के वज्रयान बौद्ध धर्म का एक ऐसा संप्रदाय बना जिसने तो पूरी भगवान बुद्ध की काया पलट कर दिया यार। उसने कहा मूर्ति पूजा नहीं करना है, भगवान बुद्ध ने, उसने कहा मूर्ति पूजा ही करेंगे। वज्रयान तुम देखो जरा, वज्रयान ने क्या किया, तंत्र मंत्र विद्या टोटका टूनी सब कुछ ऐड कर दिया। स्त्री को शामिल कर दिया पूजा पाठ में, शराब को शामिल कर दिया जिसको बौद्ध धर्म मानते नहीं थे। मतलब कहने का मतलब समय बीतने के बाद जब उस धर्म के प्रणेता नहीं रहते हैं, उसके संस्थापक नहीं रहते हैं, तो धर्म धीरे 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 टूटता बिखरता, उसमें कई कुरीतियां आ जाती है और अंत में लोग उस धर्म को नापसंद करने लगते हैं। बिकॉज इसी के कारण जब बौद्ध और जैन धर्म को नहीं पसंद किया तो उन दिनों भारत के दक्षिण में एक नए धर्म और नए संप्रदाय सामने आया और उन धर्मों का नाम था अलवार और नैनार। अलवार एक ऐसी संप्रदाय था जिसने भगवान विष्णु को माना, नैनार वैसे संप्रदाय था जिसने भगवान शिव को माना। और ये अलवार नैनार का परंपरा चालू हुई और लोगों ने धड़ल्ले से, जो आप भारत का दक्षिणी हिस्सा देखते हो, यहाँ से यूं करके पूरे उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत में अलवार और नैनार का डंका बजने लगा। इसी के बीच में कर्नाटक में वीरशैव नाम का धर्म चालू हुआ और वहां पे लोगों ने भगवान शिव को अलग अंदाज में प्रस्तुत कर दिया। और वहीं पे भारत के आपका इधर पश्चिम वाले हिस्से से भारत में एक नया धर्म, एक नई परंपरा, एक नई ट्रेडिशन चालू हुआ और उसी ट्रेडिशन का नाम था सूफी परंपरा। क्या नाम था? सूफी परंपरा। जो कौन सी परंपरा थी, कहां से आया था, यही हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सूफी परंपरा जो इस्लाम धर्म को पूरी तरह से कबूल नहीं किया। इस्लाम थे लेकिन उसने कहा हम इस्लाम को अपने स्तर से मानेंगे, कुरान को अपने हिसाब से मानेंगे, हम किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम आजाद हैं, हम नमाज अपने हिसाब से पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है कुछ। तो सूफी लोग भारत के पश्चिम से आए और भारत से पश्चिम से आने के बाद भारत के पूरे देश में एक तरफ से भक्ति परंपरा और दूसरी तरफ से सूफी परंपरा ने धड़ल्ले से मार्केट में आया और पूरी भारत में हिंदू मुस्लिमों को एक भाई के सूत्रबाद में बांध दिया और यही भारत की एक एकता बनी। आज पूरी दुनिया भारत को धर्म के नाम से, भारत ने कईयों धर्म दिए यार, और भारत ने इतने सिख जैन बौद्ध मतलब बहुत सारे, और सारे धर्मों का संस्थापक भारत होते हुए भी भारत ने कई धर्म का एक एक युग को देखा है। तो याद रखना, कुछ भी शुरुआत होता है तो सदा नहीं रहता है, सदा कुछ नहीं रहा दोस्त, और वो खत्म होगा, वो एक ना एक दिन खत्म होगा। कुछ भी बनाते हो तो एक बात याद रखना, वो बिगड़ेगा, बस समय का खेल है।